कंजम्पशन कंपनियों ने जुलाई से लेकर सितंबर इस तिमाही के अपने बिजनेस अपडेट जारी कर दिए। खासतौर से कंजम्पशन वाली कंपनियां ना, एफएमसीजी कंपनियां जो होती है, उनका प्रदर्शन किस तरह का रहा जरा समझ लेते हैं। नूपुर हमारे साथ हैं जो एफएमसीजी सेक्टर को ट्रैक करती है। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, वॉल्यूम ग्रोथ देखे तो काफी बढ़िया है, लेकिन मार्जिन पे प्रेशर अगर मैरिको की बात करें तो, लेकिन जो दूसरा स्टॉक है वहां पे काफी बेहतर नंबर आते दिखे। इनफैक्ट आने वाली जो तिमाही है वहां पे ये एक्सपेक्टेशन है कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होंगे वो 30% से इस बार बढ़कर आते दिखेंगे, तो काफी कुछ बेनिफिशियरी इन कंपनीज को आते दिखेगा। अब कंसर्न यही है कि जो डिमांड है रूरल एरिया में वो काफी कमजोर है, ऐसा एक कंपनी ने कहा है। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने जब पॉलिसी आई थी तब उन्होंने कहा था कि वहां पे भी पिकअप है, तो एक वो पॉजिटिव ट्रिगर इन कंपनीज के लिए। अगर एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो इस बार पहली बार कंपनी ने 10,000 से ज्यादा के क्वार्टरली रेवेन्यूज किए हैं। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर ये क्वार्टर दिखा इस कंपनी के लिए। अगर पिछले 3-4 क्वार्टर की बात करें तो FY20 से लेके 23 तक ये बेस्ट क्वार्टर कंपनी का रहा है। 8 से ज्यादा स्टोर्स कंपनी ने इस बार जोड़े, 302 स्टोर्स अब कंपनी के हो चुके हैं, तो काफी स्ट्रांग है यहाँ पे डिमांड। लेकिन दूसरी तरफ मैरिको अगर हम बात करें तो वहां पे काफी कंसर्न्स निकल के आए। कंपनी ने कहा है कि जो डिमांड है वो में कोई चेंज ही नहीं है। अगर पिछले 3 महीने की बात करें, उसके पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तो कोई चेंज उन्हें नजर नहीं आया। ग्रामीण में उन्हें लगता है कि डिमांड काफी कमजोर है क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते वहां पे इम्पैक्ट दिख रहा है। प्रीमियम डिस्क्रिशनरी स्पेंड की मैंने बोला था कि 30% से इस बार बढ़ के आने वाले, तो उनका भी यही मानना है कि जो सिटीज है वहां पर तो डिस्क्रिशनरी इनकम काफी बेटर होने वाली है, लेकिन जो रूरल डिमांड है वो फिलहाल कमजोर है, ऐसा मैरिको के मैनेजमेंट की तरफ से आता दिखा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक और कंसर्न है इस कंपनी के लिए, जो मार्जिन से वो काफी दबाव में। उन्होंने क्लियरली कहा है जो मार्जिन से वो पिछले साल के लेवल पर ही आते दिखेंगे, करीबन 17-18% के। और इस कंपनी ने देखा है पहले पास्ट में कि 20-21% के मार्जिन आते पॉसिबल है, कर सकते, लेकिन जो कमोडिटी के प्राइसेस है उसके चलते मार्जिन फिलहाल 17-18% में ही है, कोई सुधार वहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए, इसलिए शायद आज मैरिको अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। वो रूरल ग्रोथ का जो फैक्टर है वो अच्छा नहीं आया। और दूसरा एक और चीज है कि अल्टीमेटली आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि वॉल्यूम ग्रोथ तो सबको मिलेगी, मार्जिन कौन मेंटेन कर पाता है, कौन कॉस्ट प्रेशर झेल पाता है, कौन ऑपरेटिंग लेवल पर अच्छा कर पाता है, वो की है। ग्रोथ तो सबको है ना। अब तो जैसा बैंक है, कौन सा आप बैंक को आप एनपीए के दम पे खरीदोगे? करेक्ट सर। सबके एसेट क्वालिटी अच्छे हैं, कौन सी किसके खराब है? कोई एक आध छोड़ दो गलती से, बाकी सबके अच्छे। तो अब जिसके निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर होंगे वो बैंक खरीदा जाए, करेक्ट सर, है ना। तो वो थोड़े से डायनेमिक्स बदल रहे हैं। एक जमाना था कि खाली एनपीए के दम पे बैंक से आप खरीदा बेचा करते थे, वक्त वक्त की बात है। वक्त की बात है, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये है आपके लिए। इनफैक्ट मैरिको पर एक बार बात भी कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स तो मूव कर ही रहे हैं। आई थिंक चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चोपड़ा साहब से जरा पूछें। चोपड़ा साहब, कंजम्पशन तो वैसे अच्छे मूड में रहा है, मैरिको का थोड़ा अपडेट उतना एनकरेजिंग नहीं है, और स्पेशली जो रूरल ग्रोथ पर इनके कमेंट्री आई है, क्या राय रखते हैं सर? मैरिको प्राइमरली एक अर्बन कंपनी है, और अगर आप देखें तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रेकफास्ट टेबल से लेके स्किन केयर, हेयर केयर और पर्सनल केयर के ऊपर हैं। रूरल मार्केट्स में ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और एनकरेजिंग इसलिए नहीं है अभी तक क्योंकि मुझे लगता है पोस्ट मॉनसून जो रूरल डिमांड आती है और जो फेस्टिव सीजन में आती है वो अच्छी होती है, तो आने वाली तिमाहियां ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि हम मैरिको को राइट ऑफ कर दें या बहुत कुछ खराब हो गया है कंपनी में। ये कुछ 1-2 तिमाही में समस्याएं आ सकती हैं। इनके कुछ एक ब्रांड्स हैं जैसे पैराशूट है जो कि काफी होम ग्रोन ब्रांड है, काफी देखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं मैरिको के पास। मगर जैसे अगर आप बात करें ब्रेकफास्ट सीरियल्स की या दूसरी चीजों की जो प्राइमरली अर्बन ब्रेकफास्ट के या अर्बन मार्केट्स में देखा जाता है, तो अभी रूरल पेनिट्रेशन में टाइम लगेगा। और मेरे हिसाब से मैरिको अच्छा कंपनी है और कंजम्पशन थीम है हमारे देश की। किसी एक आध रिपोर्ट के ऊपर हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैरिको में कुछ खराब हो गया। तो मुझे चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो, ब्रिटानिया हो, मैरिको हो, डाबर हो, सारी कंपनियां ठीक लगती हैं। और जनरली ये जो 1-2 तिमाही जाती हैं जो फेस्टिव सीजन की, तो ये कंजम्पशन बहुत बढ़ के आता है। तो मेरा ये मानना है कि मैरिको अच्छा हो जाना चाहिए 1 से 2 तिमाही में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैरिको 600 तक भी जा सकता है। ओके, मैरिको पैराशूट ब्रांड का जिक्र किया जो कि बड़ी वेल नोन ब्रांड है। जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए किसने आपने पैराशूट ब्रांड का इस्तेमाल किया है तेल मालिश के लिए सर में?
सुमित जी, जय ठक्कर, चोपड़ा साहब, बंसल जी, कुणाल जी, नितिन जी, खाली हिमांशु जी को छोड़, हिमांशु जी भी आ गए। ओके, हाँ, बचपन में सबके मम्मी ने की होगी चंपी तेल लगा लगा के। आज अब बताइए, असली सवाल ये है, आज भी कौन करता है इस्तेमाल? सुमित जी तो गलत, वो तो दिखा रहे हो। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, पैराशूट के अंदर अनिल जी मैं मॉडिफाई करता हूँ। अनिल जी वो आता है ना कैम्फर, जिसको हिंदी में कपूर बोलते हैं, वो मिक्स करके, उसको अनिल जी मिक्स करते हैं पीस के इसके अंदर। हाँ अनिल जी, वो मिक्स करके, हाँ। तो उसको स्किन पे लगाया अनिल जी, स्किन ग्लो करती है अनिल जी। मतलब कि सारे एक्ने, जितने भी स्किन के डिसऑर्डर्स होने वाले होते हैं, जैसे आप टैनिंग वेनिंग जो करते हैं, जो भी स्विमिंग कर रहे हैं अनिल जी, काफी हेल्पफुल होता है। तो मैं उसको अनिल जी यूज करता हूँ मॉडिफाइड वर्जन में। तो मैरिको तक अनिल जी संदेश पहुंचाया, अगर ये मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च करेंगे ना तो इनकी सेल बढ़ जाएगी अनिल जी। कपूर है ना, उड़ने के लिए जाना जाता है। आप तो समझदार हो, स्किन पे लगा रहे हो, किसी ने सर में लगा दिया तो, और किसी ने क्लेम कर दिया तो कि पैराशूट लगाने से बाल उड़ गए। आप समझा करो बंसल जी, ये फॉर्मूला सब जगह नहीं लगता। अच्छा, सुमित जी बोल रहे क्या? मैंने अभी भी लगाता है। सुमित जी, ये बोल के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप अभी भी बच्चे हैं? बाकी सब लोगों ने अब पैराशूट नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन कर दिया है। ये बात तो सही है, पकड़ के ही लगाया जाता था। हाँ। बड़े होने के बाद सब बंद कर देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बालों की अहमियत तो बाद में पता चलती है। अब पता चलती है कि अब बाल है कि नहीं। जी चोपड़ा साहब। अभी भी मुझे लगता है जो फीमेल्स हैं वो काफी इस्तेमाल करती हैं, जिनके लंबे बाल होते हैं, तो वो ट्रेडिशनली जो ऑयल यूज करते हैं वो गर्मियों में तो एटलीस्ट पैराशूट करते हैं। और इनका एक और नया वर्जन आया था जो सर्दियों में जो जम जाता है, दिल्ली की सर्दी में या नॉर्थ इंडिया में सर्दी काफी पड़ती है तो जम जाता है। तो ऐसा इनका हॉट ऑयल करके भी एक प्रोडक्ट निकला था जो जमता नहीं था, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा प्रोडक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स इस्तेमाल करते हैं, फीमेल्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। और मैंने तो सर देखा है कि लोग शेफ्स भी इस्तेमाल करते हैं इसको खाने में, और इसको काफी तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है कोकोनट ऑयल को, क्योंकि कई बार आपको अच्छा कोकोनट ऑयल एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है, तो बहुत सारे लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी वेल नोन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, और औरतें काफी इस्तेमाल करती हैं। यहाँ बिल्कुल दक्षिण भारत में कई सारी डिशेज हैं जो खाने कोकोनट ऑयल में मिलती है। आइए